मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। प्रिय साथियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र, बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र महाराणा कुंभा के विषय में इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। महाराणा कुंभा का राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। वो मेवाड़ के सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक थे। हम इस व्याख्यान में उनके प्रारंभिक जीवन, उनकी समस्याएं तथा उनकी विजयों पर बात करेंगे। हम्मीर की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, मोकल, इन्होंने अपने समय में मेवाड़ की शान में चार चांद लगाए। मोकल के बाद महाराणा कुंभा ने मेवाड़ राज्य के गौरव को शीर्ष पर पहुंचा दिया। कुंभा के काल में मेवाड़ का गौरव चरम पर था। कुंभा ने आंतरिक और बाह्य चुनौतियों का बड़े ही साहसपूर्ण तथा सूझबूझ के साथ सफलतापूर्वक सामना किया। अपनी गौरवशाली उपलब्धियों से मेवाड़ राज्य की ख्याति को संपूर्ण भारत में फैला दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि संपूर्ण गुहिल वंशीय शासकों में कुंभा ही एक ऐसा शासक था जो अपने अनेक गुणों और विशेषताओं के प्रतीक विरुद्धों में से विख्यात था। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, परम गुरु, हिंदू सुल्तान आदि उपाधियों से नवाजा गया था। हालांकि कुंभा का जो प्रारंभिक समय है वो कठिनाइयों से भरपूर है। महाराणा कुंभा को सिंहासन जब प्राप्त हुआ था तो वो एक कांटों के ताज के समान था। एक तरफ तो महत्वाकांक्षी रिश्तेदार, सामंत, चाचा और मेरा प्रबल प्रतिद्वंदी बने हुए थे, तो दूसरी तरफ गुजरात व मालवा के शासक उसकी अस्त व्यस्त आंतरिक स्थिति से लाभ उठाने के लिए प्रयत्नशील थे। लेकिन महाराणा कुंभा ने अपनी सूझबूझ से धीरे धीरे सारी विषम परिस्थितियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया। जो कठिनाइयाँ थीं उनमें बड़ी प्रमुख समस्या थी चाचा व मेरा की और सरदार महपा पवार की। महाराणा कुंभा ने अपने दादा खेता की उपपत्नी के पुत्र चाचा व मेरा तथा उनके समर्थक सरदार महपा पवार आदि को कठोरतापूर्वक दमन करने का निश्चय कर लिया था। ये देशद्रोही थे। विश्वासघाती सामंतों का दमन इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि इन्होंने दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भागों में भीलों की सहायता से अपनी शक्ति का संगठन करना शुरू कर दिया था। परिणाम स्वरूप इन लोगों के विरुद्ध महाराणा कुंभा ने शक्तिशाली सेना को भेज इनके छुपे हुए स्थान का पता लगाया
तथा उन्हें चारों ओर से घेर लिया। परिणाम स्वरूप वे और उनके कई अन्य सहयोगी मारे गए। उनको पराजित करने में रणमल ने उल्लेखनीय योगदान दिया था। इस प्रकार चाचा व मेरा और मेहपा के विद्रोह को दबाकर कुंभा ने मेवाड़ में पनपने वाली दलबंदी को समाप्त कर दिया था और भीलों को अपनी ओर मिलाकर भावी युद्ध योजना की तैयारी भी प्रारंभ कर दी थी। गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि इस प्रकार 3 पीढ़ियों से बनी हुई समस्या को कुंभा ने अपनी सूझबूझ से समाप्त कर दिया। अब एक अन्य जो महत्वपूर्ण समस्या थी वो रणमल की समस्या थी। कुंभा के सामने एक अन्य विकट, जो इनके मामा रणमल थे, उनका जो बढ़ता हुआ प्रभाव था वो एक विकट समस्या के रूप में सामने आता है। रणमल ने कुंभा के एक निकट संबंधी राघव देव को मरवा दिया था। इससे कुंभा को रणमल पर शक हुआ और उसने कुछ सरदारों को प्रत्यक्ष समर्थन देकर उसे मौत के घाट उतरवा दिया। गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि 5 वर्ष की अवधि में ही चाचा, मेरा, रणमल, मेहपा, इनकी समस्याओं को हल करना महाराणा कुंभा की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी के साथ साथ लाखा द्वारा हंसा बाई के साथ जो विवाह करना था उनका, उस कारण से जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसे सुलझाने में भी कुंभा को सफलता प्राप्त हुई। हंसाबाई की संतान मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगी, इस तरीके का आश्वासन लाखा के द्वारा उन्हें दिया गया था और इसी कारण से चूड़ा को अपना देश छोड़ना पड़ा था, उसे मांडू की तरफ जाना पड़ा था। हंसाबाई का जो भाई था रणमल, वो उसने काफ़ी चीज़ें अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी, शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी और राघव देव के चलते उस रणमल ने राघव देव की हत्या करा दी थी। तो इसका दंड देने के लिए रणमल को उसकी प्रेयसी का सहारा लेकर, उसकी सहायता से इसकी हत्या 1438 ईस्वी में करा दी गई। तो इस प्रकार जो लाखा द्वारा हंसाबाई से विवाह करके जो समस्या पैदा की थी, वो समस्या अब समाप्त हो गई। तो इस प्रकार कुंभा ने अपने प्रारंभिक जीवन में, अपने प्रारंभिक राज्यकाल के समय में जो समस्याएं उसके सम्मुख आई थी, उनका सफलतापूर्वक निराकरण कर। अब बात करते हैं कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों की। कुंभा एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने प्रारंभ से ही विस्तारवाद की नीति को आलंबन किया, स्थानीय विद्रोही सामंतों का दमन किया तथा पड़ोसी राज्यों की विजय द्वारा अपनी शक्ति में उसने वृद्धि की। दिल्ली की सल्तनत की बागडोर इस समय सैयद वंश के दुर्बल शासकों के हाथ में थी, अतः इस ओर से मेवाड़ राज्य को कोई खतरा नहीं था। तो ऐसी स्थिति से कुंभा ने लाभ उठाना चाहा। उसने चित्तौड़ और कुंभलगढ़ में अपनी सैनिक शक्ति का संचय किया और राज्य की उत्तरी सीमा को दृढ़ बनाने के लिए मेरों पर नियंत्रण स्थापित किया तथा हमीरगढ़ के राव को भी सावधान कर दिया। साथ ही मालवा और गुजरात के सुल्तानों के संभावित आक्रमणों के विरुद्ध भी अनेक सुरक्षात्मक कदम उठाए। उसने सर्वप्रथम राजस्थान का जो पश्चिमी प्रदेश थे उनकी तरफ ध्यान दिया। कुंभा ने आबू, सिरोही, बसंतगढ़, मारवाड़ आदि पर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। आबू पर अधिकार स्थापित करना कुंभा के लिए आवश्यक था, क्योंकि वह गुजरात के संभावित आक्रमण के विरुद्ध अपनी पश्चिमी सीमा को मजबूत बनाना चाहता था। कुंभा ने डोडिया सरदार नरसिंह के नेतृत्व में आबू की विजय के लिए एक सेना भेज दी।
इस सेना ने न केवल आबू पर अधिकार किया अपितु निकटवर्ती सिरोही के भागों को भी अपने अधिकार में कर लिया। जो सिरोही के देवड़ा थे उन्होंने गुजरात के सुल्तान की सहायता से आबू पर पुनः अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु उन्हें अपने इस प्रयास में सफलता नहीं मिली। आबू पर महाराणा कुंभा का अधिकार बना रहा। 1438 ईस्वी में मारवाड़ पर हमला करके उसने मंडोर पर भी अधिकार कर लिया। रणवल के पुत्र जोधा ने मारवाड़ पर अधिकार करने का भरसक प्रयास किया, परंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं। अंत में 1453 ईस्वी में जोधा ने मारवाड़ पर अधिकार किया। मालवा तथा गुजरात के सुल्तानों के साथ संघर्ष में व्यस्त होने तथा हंसाबाई के आग्रह को ध्यान में रखते हुए कुंभा ने जोधा से संधि करना उचित समझा। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर अपनी पुरानी शत्रुता को समाप्त कर दिया। इस विषय को लेकर डॉक्टर ओझा का यह कहना है कि मेवाड़ के लिए लगभग 15 वर्षों का मारवाड़ पर अधिकार राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ और इस तरीके से पश्चिमी सीमाओं की तरफ से कुंभा का जो राज्य है वो निष्कंटक हो गया। इसी क्रम में पूर्वी प्रदेशों की जो विजय है वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि बूंदी के शासक मेवाड़ के सामंत थे, किंतु कालांतर में स्वतंत्र शासक बन बैठे। परिणाम स्वरूप महाराणा कुंभा ने अपनी सामरिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपनी एक सेना को भेजकर गागरोन, बम्बावदा, मांडलगढ़ आदि को जीतकर वहां अपना अधिकार स्थापित कर लिया और बूंदी के शासक को वार्षिक कर देने और अधीनता स्वीकार करने को मजबूर कर दिया। इस प्रकार मेवाड़ का जो पूर्वी सीमांत पर मित्र राज्य स्थापित करके कुंभा ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। इस प्रकार जो पूर्वी सीमांकन था कुंभा का वो भी सुरक्षित हो गया। फिर मेरों का जो दमन है वो भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मेर जाति के लोग बदनौर तथा उसके आसपास के गांवों में बसे हुए थे। कुंभा के शासन के प्रारंभिक वर्षों में मेरों ने अपने नेता मुनीर के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। महाराणा कुंभा ने राव सुरतान को मेरों का दमन करने के लिए भेजा। सुरतान ने मेरों के विद्रोह को कठोरतापूर्वक दमन किया और इस क्षेत्र पर मेवाड़ की प्रभुसत्ता को पुनः स्थापित किया। मेरों के दमन से कुंभा ने अपने राज्य का उत्तरी सीमा को भी सुदृढ़ बना लिया। अब डूंगरपुर की जो विजय है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण विजय थी। 1446 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने डूंगरपुर पर आक्रमण कर किया। डूंगरपुर का विद्रोही शासक गोपीनाथ वहां से भाग गया और डूंगरपुर पर महाराणा कुंभा का अधिकार हो गया। कुंभा ने डूंगरपुर पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। उसी तरीके से पूर्वी राजस्थान में 1442 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने रणथंभौर के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। इसके अलावा उसने आमेर पर आक्रमण कर वहां के कायम खानी मुसलमानों को पराजित किया और कछवाहा शासक उद्धरण को आमेर की गद्दी पर बिठा दिया। संभवतः अलवर तथा टोंक तक भी कुंभा ने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। इसी प्रकार मांडू अथवा मालवा से जो संबंध है वो भी बड़े महत्वपूर्ण है। कुंभा ने अपने राज्य के गौरव को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए हालांकि अनेक युद्ध लड़े थे। इनमें मालवा तथा गुजरात के सुल्तानों की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाने में भी कुंभा को सफलता प्राप्त हुई थी। कुंभा तथा मांडू का सुल्तान महमूद खिलजी दोनों ही महत्वाकांक्षी तथा विस्तारवादी शासक थे। परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य संघर्ष होना स्वाभाविक और अवश्यंभावी था। मालवा के सुल्तान खिलजी ने कुंभा के विद्रोही महपा पवार को अपने यहाँ शरण दे रखी थी तथा वह उसे लौटाने के लिए तैयार नहीं था। परिणाम स्वरूप महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में मालवा पर एक विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया।
सारंगपुर के निकट दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, जिसमें मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी पराजित हुआ। इस विजय के परिणाम स्वरूप कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया, जो स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना है। हालांकि कुछ वर्षों तक दोनों शांत रहे, किंतु बाद में अपनी पहली पराजय का बदला लेने के लिए महमूद खिलजी ने अनेक बार मेवाड़ पर आक्रमण किया तथा कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ आदि के लोगों जीतने के भरसक प्रयास किए, परंतु कुंभा के द्वारा की गई सुदृढ़ मोर्चाबंदी के कारण उसे सफलता प्राप्त नहीं। इसी प्रकार मेवाड़ और गुजरात के जो संबंध थे उसे लेकर भी 1451 से 56 तक अनेक बार कुंभा को गुजरात के सुल्तानों के साथ संघर्ष करना पड़ा था। ये संघर्ष नागौर के उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर, मालवा और गुजरात के सैनिक गठबंधन तथा महमूद बेगड़ा की राज्य विस्तार की नीति को लेकर हुए। इन सभी संघर्षों में राणा कुंभा ने संधि नीति अपनाकर मेवाड़ राज्य की रक्षा की और किसी भी भाग पर सुल्तान का अधिकार नहीं होने दिया। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कुंभा ने जो गुजरात के साथ संबंध थे उन संबंधों से भी लाभ उठाने का भरसक प्रयास किया। इसी प्रकार नागौर पर अधिकार करना भी महाराणा कुंभा की एक बड़ी उपलब्धि थी। नागौर के स्वामी फिरोज खान की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र शम्स खान गद्दी पर बैठा था, परंतु उसके छोटे भाई मुजाहिद खान ने उसे गद्दी से हटाकर स्वयं गद्दी पर अधिकार कर लिया। शम्स खान महाराणा कुंभा की सहायता से पुनः गद्दी पर बैठने में सफल हुआ, लेकिन उसने शासक बनते ही कुंभा के साथ संबंधों को तोड़ दिया और संधि की शर्तों के विरुद्ध आचरण करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप कुंभा ने नागौर पर चढ़ाई कर दी। शम्स खान ने गुजरात के सुल्तान की मदद से कुंभा का सामना किया, किंतु उसे पराजय का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप नागौर पर भी कुंभा का अधिकार हो गया। इस प्रकार कुंभा ने मेवाड़ के गौरव में अपनी उपलब्धियों से चार चांद लगाए। तो ये था कुंभा का प्रारंभिक जीवन और उसका साम्राज्य का निर्माण। धन्यवाद।